हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरीज। आज मैं बिग बॉस का रिव्यू देने फिर से आ गई हूँ। आज वीकेंड के बाद की स्टार्टिंग हुई थी एक टास्क से। बिग बॉस ने टास्क रखा था कि जो पीठ पीछे बात करते हैं, जो सामने बात नहीं करते हैं, जो फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं एक तरीके से, उनका नाम लीजिए आप एक एक करके। पहले आया था बशीर। बशीर ने नाम लिया गौरव का। रीजन वही कि आप टास्क में परफॉर्म नहीं करते हैं, आप टास्क नहीं खेलते हैं अच्छे से, और आप जो कुछ बातें होती हैं, कुछ शिकायत होती है, वो आप सामने नहीं कहते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं आप। एंड आप घर की किसी भी बात पे स्टैंड नहीं लेते हैं, अगर वो सही हो या गलत हो, आप किसी भी बात पे स्टैंड नहीं लेते हैं। बशीर का रीजन यही था। इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ कि गौरव जो है वो स्टैंड नहीं लेता है सही बात पर, एंड टास्क में वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता है। मुझे सही लगा उसका रीजन। देन आई कुनिका। कुनिका ने लिया जीशान का नाम। उसने कहा कि जीशान जी सामने बात नहीं करते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं। ये चीज मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग थी, क्योंकि कुनिका अभी उन्हीं लोगों के साथ, बशीर, अमाल एंड जीशान, इनकी जो तिकड़ी है, इनके साथ ही अभी वो बैठ रही है, इन्हीं से बातचीत हो रही है, उसकी अच्छी बातचीत चल रही है। उसने जीशान का नाम लिया, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था। मुझे लगा शायद ये गौरव का नाम लेगी, बट उसने गौरव का नाम ना लेते हुए जीशान का नाम लिया। देन आई नेहल। नेहल ने लिया तानिया का नाम। मुझे नेहल का कहने का ये तरीका एंड ये रीजन सही लगता है कि जो तानिया है वो धीरे से, कम शब्दों में, कहते हैं ना, मीठी छुरी टाइप की है वो बहुत ही मीठे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से वो ऐसा कुछ बोल देती है जो अगले को ट्रिगर हो जाता है। देन अगला हो जाता है ट्रिगर, एंड उससे वो झगड़ा करने लगता है या अपनी बात को वो ऊंचे तरीके से कहने लगता है, तो वो रोने लगती है। मुझे तानिया का यही तरीका है कि वो पिन करती है आके धीरे से, या ऐसा कुछ भी बोलेगी वो जो ऑफेंसिव होगा अगले के लिए, और अगला ट्रिगर होके कुछ ना कुछ बोलता है। देन वो सिंपैथी लेती है लोगों से, रो रो कर कि मैं तो जोरों से बोल नहीं सकती हूँ, मैं तो कुछ गलत बोलती नहीं हूँ, मैं तो सही बोलती हूँ। ये उसके गेम खेलने का तरीका है। ठीक है, सबका अपना अपना गेम खेलने का तरीका होता है। मुझे ये तरीका भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो आग लगाए। ये तानिया का अपना गेम खेलने का तरीका है, अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। देन फरहाना आई। फरहाना ने लिया जीशान का नाम। देन मृदुल आया। मृदुल ने लिया तानिया का नाम। देन तानिया इस पे बहुत ज्यादा चिढ़ गई। उसने कहा कि कल तो तुम मुझे और नीलम को बहन बहन बोल रहे थे, और तुम ये बोल रहे हो। तो अगर वो बहन बोल रहा है, अगर वो आपसे रिश्ता बना रहा है, तो उसका वो अलग चीज है। लेकिन अगर उसको आप में कुछ कमियां लगती हैं, जो बिग बॉस ने रीजन दिया है उस टास्क को करने का, जिससे आप मैच कर रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, और उसने रखा, बहुत अच्छे से रखा, मुझे अच्छा लगा ये चीज। एंड देन आए गौरव। गौरव ने लिया बशीर का नाम, क्योंकि इन लोगों के बीच में कल से तो खटास चल रही है। जब से गौरव ने उसे नाली साफ करने के लिए कहा था, तब से वो खटास चल रही है। बाथरूम की नाली साफ करने को कहा था, तब से तो उन लोगों के बीच में खटास चल रही है। गौरव ने लिया बशीर का नाम। देन प्रणीत ने लिया तानिया का नाम। देन अमाल ने लिया गौरव का नाम। जब अमाल ने गौरव का नाम लिया, तो उसने उसके साथ प्रणीत एंड आवेश को भी कहा कि तुम अपने दो चेलों के साथ बैठे रहते हो। ये जो वर्ड था उसका चेला, उस पे हो गया झगड़ा, क्योंकि आवेश एंड प्रणीत को ये चीज अच्छी नहीं लगी। प्रणीत ने कहा एंड आवेश ने कहा कि हम तुमसे भी अच्छे से बातें करते हैं, तुमसे हम भाई भाई करके बातें कर रहे हैं, तो तुम इस तरीके से चेला नहीं कह सकते हमको। ये चीज भी सही थी कि अगर उनको आप चेला कहोगे। आवेश और प्रणीत ने जैसे कहा कि अगर तुम लोग बैठते हो, तुम लोग सारी बातें करते हो, फ्रेंड्स हो, तो हम तुम लोगों को चेला कहे, हम लोग भी कहें कि तुम जीशान भाई के चेले हो। ये सही नहीं है। हम लोग फ्रेंडशिप में बैठते हैं, हम लोग रात में हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक का माहौल रहता है हमारा, हम उस तरीके से बैठते हैं, पर तुम हमको चेला नहीं कह सकते। जीशान ने लिया कुनिका का नाम, क्योंकि कुछ देर पहले ही कुनिका ने जीशान का नाम लिया था कि वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलते हैं, वो बैक पिचिंग बहुत करते हैं, वो पीठ पीछे बात करते हैं। जीशान ने भी कुनिका का नाम लिया कि आप भी कोई सामने नहीं खेलती हैं, आप भी पिन लगाती है, छोटी छोटी सी बातों का इश्यू बनाती है। शहबाज ने लिया अशनूर का नाम। उसने कहा कि मुझे जो अशनूर है उसका कोई मुद्दा नहीं लगता है, वो उसके कोई पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं होते हैं, वो सिर्फ अभिषेक के पीछे पीछे चलती है, अभिषेक की ही बातों में आती है। मुझे अशनूर लगती है, उसने ये कहा।
देन तान्या ने लिया मृदुल का नाम, क्योंकि ऑफ कोर्स टिट फॉर टैट था यहाँ पे, क्योंकि मृदुल ने लिया था तान्या का नाम, सो उसने भी मृदुल का नाम लिया। देन नीलम ने लिया गौरव का नाम, क्योंकि उसने रीजन वही दिया कि आप टास्क नहीं खेलते हैं, आपने जो कल मुझसे कहा था। ये चीज मुझे सही लगी नीलम की, कि जो नीलम ने कहा कि आप मुझसे कल कह रहे थे कि मुझे अगर लग जाएगी मेरा घर कौन चलाएगा, और मैं एक एक्टर हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने फेस से अपनी बॉडी के साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो नीलम ने सही कहा कि हम भी एक एक्टर हैं, और हम लड़कियां होके वो टास्क कर रहे हैं। आप चाहे तो थोड़ा बहुत, जैसे अशनूर एंड फरहाना जो पूल के अंदर जाके कलेक्ट कर रही थी, आप वो भी कर सकते थे, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हैं, तो ये फालतू का रीजन आप ना दीजिए। और ये बात सही है कि जो कल जैसे अशनूर एंड फरहाना कर रही थी, कलेक्ट कर रही थी, आप उतना कर सकते हो, और आप ये फालतू का रीजन नहीं दे सकते हो कि मैं एक्टर हूँ। एंड अरे भाई, सभी एक्टर है यहाँ पे, सबका सबकी फेस वैल्यू है यहाँ पे, सबको आगे काम करना है। जो और भी कंटेस्टेंट्स है उनकी तो अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, सो आप ये चीज नहीं कह सकते हैं कि मैं अपने फेस या बॉडी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मुझे आगे चल के काम, सभी को काम करना है, सभी टास्क कर रहे हैं यहाँ पे। सो मुझे ये चीज गौरव की बेकार लगी, और नीलम का रीजन मुझे बिल्कुल सही लगा। एंड अशनूर ने लिया गौरव का नाम। अशनूर ने रीजन दिया कि जब फर्स्ट टाइम अभिषेक एंड बशीर का झगड़ा हुआ था, तो जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों को आना चाहिए बीच में बचाने के, मतलब अलग अलग करने के लिए, झगड़ा रोकने के लिए, तो गौरव ने कहा था नहीं मैं क्यों आऊं बीच में, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं। सो उसने रीजन दिया कि हम एक यहाँ पे फैमिली की तरह रहते हैं, और अगर कोई झगड़ा कर रहा है या एक दूसरे पे हाथापाई की नौबत आ रही, तो हमको बीच में आना चाहिए। सो शायद गौरव ने कहा कि ये कहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि आपको बीच में आना झगड़े की। सो अशनूर ने कहा सो ये भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि हम बीच में नहीं आ सकते हैं, हमें अगर किसी को बचाना है या फिर झगड़े को रोकना है, तो हमको बीच में आना चाहिए। तो ये चीज सही भी है कि अगर कोई झगड़ा कर रहा है या हाथापाई की नौबत आ रही है, अगर झगड़ा हो रहा है, तो आपको रोकना चाहिए, वो चीज आपको बीच में आना चाहिए। देन सारा सब कुछ हो गया। सबसे ज्यादा जो क्रॉस लगाया गया था फेस पे, वो लगा था गौरव को। घर के ज्यादातर लोगों ने गौरव का नाम लिया था। देन कट टू बाथरूम का सीन था, जहां पर बशीर ने जीशान से कहा कि कुनिका जी ने आपको क्रॉस लगाया, एंड देन आके मुझसे कहा कि मैंने तेरा बदला ले लिया। सो दोनों हंस रहे थे कि हमारा बदला ले लिया, क्या था ये, पता नहीं क्या था कुनिका का। अगर आपको करना है तो आप डंके की चोट पे कीजिए, आप किसी का बदला लेना, ये सब चीजें क्या है। देन कुनिका ने बेडरूम में ये चीज कही थी कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही थी, तेरा बदला ले लिया। आवेज ने नीलम को क्रॉस लगाया था, उसने कहा था कि मुझे लगता है कि ये प्लीज करती है लोगों को अंडा चाय ये सब बना बना के दे रही है, सो लोगों को पटाने के लिए, ताकि वो नॉमिनेशन में ना आए। सो इस बात पर नीलम झगड़ा कर रही थी। जब ये टास्क खत्म हुआ, तब उसने कहा कि तुम ये क्यों कह रहे थे कि मैं सब करती हूँ, मैं तो मन से बनाती हूँ खाना, ये सब कहा, और दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहा। देन जीशान एंड तानिया बात कर रहे थे। तानिया ने कहा कि जो भी बंदा उनके पास आता है, जो भी उनके पास आता है, क्लोज होता है, वो उसको ही दूर कर देती है अपनी इन हरकतों से। ये बात सही है कहीं ना कहीं। स्टार्टिंग में गौरव और कोनिका क्लोज थे, तो कोनिका ने कुछ ऐसे हरकतें करी, वो दाल वाली, जो उसने एक तरीके से विस्पर करके बोला नेहल को कि हाँ दाल गौरव ने ज्यादा खाई है, तो देखो मैं प्रूव करती हूँ, उसने गौरव को दूर कर दिया। देन तानिया उसके पास थी, तो तान्या को माँ के बारे में एंड जो भी उसने कहा था परवरिश के बारे में, ये सब कह के उसको दूर कर दिया। देन अभी वो जीशान लोगों के साथ बैठ रही थी, तो अभी उसने ये करके उन लोगों को भी एक तरीके से दूर कर रही है। वो पता नहीं क्या गेम है, लेकिन ये है कि कोनिका इस टाइप की हरकतें करती है तो हाईलाइट तो रहती है वो। बिग बॉस में ये है भी कि अगर आप झगड़ा करेंगे, अगर आप लोगों को बोलेंगे, लोग आपके पीछे आएंगे, लोग आपसे झगड़ा करेंगे, तो आप हाईलाइटेड रहेंगे। सो शायद ये उसकी टैक्टिक है कि मुझे कैसे कि कैसे मुझे स्पॉटलाइट में रहना है। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी का सही होता है, किसी का गलत होता है, तो ठीक है, अच्छा कर रही है। और ये बात तो फैक्ट है कि अभी तक कोनिका स्टार्टिंग से लेके अभी तक हाईलाइटेड है वो। मतलब ऐसा नहीं कि छुपी है, किसी की शेडो में गई है, कितने बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन कोनिका का अपना एक अलग ही रहता है, चाहे वो किचन का मुद्दा हो, चाहे किसी की बिचिंग हो, चाहे किसी की परवरिश के बारे में बोलना हो, चाहे कुछ भी हो। सो वो हाईलाइटेड तो रही है। देन तानिया एंड मृदुल के बीच में झगड़ा चल रहा था। मृदुल अपना डिनर कर रहा था। तानिया कह रही थी कि तुम कैसे कह सकते हो, तुमने कल हम दोनों को बहन कहा था, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, ये वो। सो मृदुल ने अपने कुछ पॉइंट्स रखे, वो मुझे सही लगे कि अगर मुझे तुम में कुछ गलत लगेगा तो मैं वो साफ साफ बोलूंगा। और
मैं रुक नहीं सकता हूँ इस तरीके से कहने से। देन एंट्री होती है सलमान खान की। सलमान खान आज बहुत मतलब लग रहा था यार, एक तो ना शूटिंग चल रही है, अभी वो लद्दाख से आए हैं, मतलब ये शूटिंग कर रहे हैं, तो यार टायर्डनेस तो होती है। यार इंसान टायर्ड तो होता है, उनकी आंखों में, उनके फेस में दिख रहा था कि वो बहुत टायर्ड है। सो आज बहुत वैसा लुक लग रहा था सलमान का। देन सलमान आए एंड फरहाना से कहा कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, आप बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं, सो प्लीज करके दिखाइए। सो फरहाना ने थोड़ा सा डांस किया, देन उसने मिमिक्री करी तानिया की, जो अच्छी लगी कहीं ना कहीं। देन आए सलमान गौरव पे। पहले तो स्टार्टिंग में जब सलमान आए थे, उसके बाद एक बंदा आया था जिसने वो एक बोरी वहां पे रखी सामने। देन सलमान आए गौरव पे। देन सलमान ने पूछा तानिया से कि तानिया आपको क्या लगता है कि गौरव सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। सो तान्या ने अपना रीजन दिया कि नहीं, मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से वो टास्क परफॉर्म नहीं करते हैं, पीछे पीछे बार पीछे पीछे रहते हैं, हर मुद्दे में पीछे चले जाते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, अपने हैंड फैला के बैठे रहते हैं, मुझे कुछ नहीं करना टाइप ऑफ। सो वो चीज सही नहीं है, तान्या ने कहा। देन सलमान ने पूछा बशीर से कि आपको क्या लगता है बशीर। सो बशीर ने भी सेम रीजन दिया कि ये टास्क में परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे मैं अगर जा रहा हूँ तो मुझसे कहेंगे नहीं नहीं वहां अभिषेक तो मैं नहीं जाऊंगा, तू चला जा। देन रीजन देंगे कि उधर पे गर्ल्स है तो गर्ल्स, मतलब गर्ल गर्ल जाए, और हाइट का बहाना, कहीं किसी चीज का बहाना, ये चीज वो नहीं कर रहे हैं। वो टास्क परफॉर्म नहीं करते हैं, ऊपर से अगर कोई मुद्दे उठते हैं तो उस पर भी बात नहीं करते हैं। सो आज का जो वीकेंड का वार था वो तो पूरा पूरा गौरव पे चला गया, गौरव की चीजों पे। देन सलमान ने कहा कि आपके सामने ये जो बोरा रखा था वो क्यों रखा था, आपने इस चीज को नोटिस किया। देन सलमान ने कहा कि जो आपके सामने ये बोरा रखा गया है, जब ये आया था सबका ध्यान उस पे गया, लेकिन जब हम बातें करने लगे तो किसी का ध्यान उस पे नहीं गया। तो गौरव आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बन रहे हैं, आप जब स्टार्टिंग में आए थे सबका ध्यान आपके ऊपर था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आप बिल्कुल दिखना बंद हो गए। तो आपको इस बोरे की तरह बनना है कि जो एक बार में दिखा लेकिन दोबारा कभी नहीं दिखा। देन गौरव ने कहा नहीं सर, मैं आगे काम करूंगा। देखते हैं अब आगे गौरव क्या करते हैं, किन मुद्दों में बात करते हैं, या कोई टास्क परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, देखते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आगे की अपना गेम खेलने की। मुझे लगता है गौरव को करना चाहिए, हमें लगता है कि गौरव अच्छा कर सकता है। वो टीवी इंडस्ट्री में इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, वो कलर्स का फेस भी है, एंड बड़ा नाम है वो, और लोगों को उनसे उम्मीद है, जो उनके पुराने फैंस हैं जो अभी बन सकते हैं बिग बॉस में या बने हैं थोड़े बहुत, तो उनको उम्मीद है कि गौरव कुछ अच्छा करेंगे। सो देखते हैं क्या करते हैं गौरव। देन सलमान आए मृदुल पे। सलमान ने कहा मृदुल से कि आपको पता है आप कैसे लगते हैं, एक हमारे बहुत पुराने बहुत अच्छे एक्टर थे महमूद जी, महमूद साहब, आप बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं, वैसे ही क्यूट सा फेस, वैसे ही अच्छा सा फेस, उन्होंने कहा। एंड देन उन्होंने सेम चीज कही कि मृदुल आप दिख नहीं रहे हैं, आपके फॉलोवर्स कितने हैं। उसने कहा 13 मिलियन के समथिंग उसके फॉलोवर्स हैं। तो सलमान ने समझाया कि आपने देखा कि लास्ट वीक जो नगमा है, नगमा के भी 10 मिलियन प्लस फॉलोवर्स थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही थी तो वो निकल गई। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आप अपने फॉलोवर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि वो आपको बचा लेंगे, आप कुछ भी ना करें तो। ये चीज सही नहीं है, आपको करना चाहिए। ये चीज भी मृदुल को बताई, तो मृदुल भी देखते हैं आगे क्या करता है, आगे क्या होगा आगे। ये रहा आज का रिव्यू। आज का वीकेंड का वार मुझे कुछ इतना लंबा अच्छा, मतलब ठीक ठाक था, ऐसा कुछ मुद्दे भी नहीं थे। देखते हैं आगे क्या होता है। आज आज थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग से चला गया वीकेंड का वार। अब देखते हैं कल क्या होता है। कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू, कैसे लगे आपको मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छे नहीं भी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आपकी बातों से कनेक्ट कर पाऊँ। आपके अगर कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज है, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।